हाय फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको कहा था कि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो सुसाइड के ऊपर होगी। तो आज इस बारे में बात करेंगे। मुझसे बहुत लोगों ने पूछा है कि एग्जैक्टली सुसाइड के बाद होता क्या है। तो आज हमारी डिस्कशन ये रहेगी के बाद वो पेन या ये परेशानी ख़त्म हो जाए। शायद ऐसा सोचकर ही लोग अपने आप को एंड कर देते हैं। मैंने बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस में ये पाया कि ये बात बिल्कुल गलत है। एक्चुअली में होता ये है, अगर जो अपने फिज़िकल डेथ को सरवाइव कर जाता है तो इस प्लेन पर स्टक होकर के रह जाता है। रीज़न जो भी हो, किसी तरह का उसका इमोशनल बॉन्डिंग हो, रिलेटेड टू हिज प्रॉपर्टी, रिलेटेड टू हिज फैमिली, या और कोई भी ABC रीज़न हो, या करियर में फेलियर या लाइफ में कोई ऐसा जो चीज़ वो करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया। अब ये क्वेश्चन आता है कि लोग पेन को ख़त्म करने के लिए सुसाइड कर लेते हैं या अपने लाइफ को एंड कर देते हैं। क्या इससे पेन ख़त्म हो जाता है? बिल्कुल नहीं। इस दुनिया में अगर आपके पास या किसी इंसान के साथ अगर ऐसा कुछ गलत हो रहा है या उसे कोई पेन है, तो अपने दोस्तों को, अपने फैमिली वालों को शेयर कर सकता है। लेकिन डेथ के बाद, खासकर सुसाइडल डेथ के बाद, जिस ट्रॉमा से वो गुज़र रहा होगा वो किसी को शेयर नहीं कर सकता। और जो वो पेन होता है वो बहुत लंबा होता है। कभी कभी 200 साल, 300 साल, 400 साल, एग्जैक्ट फिगर किसी के पास नहीं है। मैंने जितने भी रिलीजियस किताबें पढ़ी हैं, सबका निचोड़ एक ही है कि सुसाइड या आत्महत्या गलत है। तो एक स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बात आती है कि हाँ, ये बिल्कुल गलत है। अब बड़ा क्वेश्चन आता है कि हाँ, अगर कोई सुसाइड करता है तो उसे कैसा लगता होगा। ये कॉन्फिडेंटली कोई भी नहीं कह सकता, लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट्स मिले हैं हाल के दिनों में जिससे ये लगता है कि जो भी सुसाइड करता है और अगर अपनी फ़िज़िकल डेथ को सरवाइव करता है, इसका मतलब ये कि मतलब वो आम बोलचाल की भाषा में कहें घोस्ट बन जाता है या अगर स्पिरिट बन जाता है, तो पहले कुछ टाइम तक तो वो शॉक में रहता है कि हुआ क्या है। वो मगअप नहीं कर पाता है कि उसकी डेथ हो चुकी है। उस केस में वो कोशिश करता है अपने जानने वालों से, अपने दोस्त से, अपने फैमिली के पास जाकर बात करने का बहुत कोशिश करता है। अगर मैं बोलूं कि वो चीखता है, चिल्लाता है, तो ये भी गलत नहीं है। लेकिन उसे लगता है कि सामने से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। उसके बाद वो धीरे धीरे फ्रस्ट्रेटेड होने लगता है। या आप कहिए कि जब इस बॉडी को छोड़ देता है तो हो सकता है, ये भी बात कोई नहीं जानता, उसे काफ़ी कुछ और भी सीखने को मिलता हो। धीरे धीरे वो लर्न करते हैं एनर्जी कैसे एक्वायर करना है सस्टेन करने के लिए। और अगर वो किसी को कुछ कहना चाह रहा है और सामने से रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो वो क्या करेगा? अगर सामने कोई ग्लास पड़ा होगा उसे गिराएगा। हो सकता है कोई लाइट ऑब्जेक्ट हो, उसे मूव कर देगा, या कुछ तो ऐसा करेगा जिससे कि आपका या अटेंशन उसकी तरफ जाए। तो ये वो क्यों करता है? फ्रस्ट्रेटेड होकर करता है। ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर सुसाइड करने वाला बंदा अपने फिज़िकल डेथ को सरवाइव कर ही जाए। ये जो मैं बातें कर रहा था, जस्ट अपने एक्सपीरियंस के बेस पर कर रहा था, जो चीज़ें मैंने देखी है अपने पैरानॉर्मल रिसर्च के करियर में। अब बात एक आती है कि लोग सुसाइड क्यों करते हैं। उन्हें लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया, हम जो दुनिया में करने आए थे हमें नहीं मिला। कोई करियर के कारण करता है, कोई किसी पर्सनल रिलेशन के कारण करता है, या कोई किसी और रीज़न से करता है।
लेकिन एक बार अगर वो ये कदम उठा लेता है तो मैं तो कॉन्फिडेंटली ये कह सकता हूँ कि अगर फिज़िकल डेथ उसके सर्वाइव कर गई तो वो बहुत ज़्यादा पेन में रहता है, बहुत ज़्यादा पेन। ये जो दुनिया का जो पेन है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हो सकता है हील हो जाए और मोस्ट ऑफ द केसेस में हो भी जाता है ये हील, बट जो वो वाली जो सिचुएशन होती है वो हील हो पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। सुसाइड को लेकर कुछ ऐसी बातें भी आई है या एक्सीडेंटल डेथ को लेकर कुछ ऐसी बातें भी आई हैं कि अगर जो फिज़िकल डेथ को सरवाइव कर लेता है, कई बार उसे ये पता नहीं होता है कि उसके साथ हुआ क्या है, क्योंकि डेथ से कुछ पहले की जो मेमोरी होती है, आई थिंक कुछ सेकंड या आप कह लीजिए इट शुड नॉट बी मोर देन 1 मिनट एट एनी केस, वो उनके ब्रेन से वैनिश हो जाती है। ये तो खैर मैं नहीं समझा पाऊँगा, ये कोई न्यूरोलॉजिस्ट ही समझा सकता है। तो कन्फ्यूज़न वाली जो चीज़ है वो तो आएगी ही। अगर वो सरवाइव करेगा तो उसे लगेगा ही कि ये हुआ क्या है मेरे साथ, कोई मुझसे बात नहीं कर रहा है, मैं इतना चिल्ला रहा हूँ, मैं लोगों को छूने की कोशिश कर रहा हूँ, बट कोई भी मेरा जवाब नहीं दे रहा है। तो एक जो उसके साथ जो एक पेन या फ्रस्ट्रेशन है, ये काफ़ी टाइम तक चलता है। मैं जो बात कर रहा था कि लोग सुसाइड क्यों करते हैं, इसका मेरे से बेटर आंसर कोई अच्छे साइकोलॉजिस्ट ही दे पाएंगे। मैंने जो बातें की जस्ट अपने के एक्सपीरियंस के बेस पे किया। बेसिकली सुसाइड के बाद बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि हाँ, सुसाइड के बाद अगर आत्मा, भूत, प्रेत, कॉन्शियसनेस जो कह लीजिए आपकी, अगर वो सरवाइव करती है तो उसे लगता कैसा है। तो जो लगता कैसा है ये हमने अपने जो भी हमारे रिसर्च है पैरानॉर्मल की, मैंने उस बेस पे कहा है, बट फिर भी एक बात कहूँगा कि पक्के तौर पर इसे कोई नहीं कह सकता। आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन जो मैंने वीडियो में दी ये कैसी लगी, आप इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आइसोक्रोनिक वेव्स के ऊपर होगा, इंफ्रासोनिक साउंड के ऊपर होगा, जिसको कि बहुत ज़्यादा एसोसिएट किया जाता है पैरानॉर्मल, भूत, प्रेत, कॉन्शियसनेस, इन चीज़ों से।